खाना, जिस दिन बंद करो खाना। मतलब जब लेकिन एक बात है, विरोध नहीं करना चाहिए। सबके अलग अलग स्तर हैं, विरोध ब्राह्मण सबके अलग अलग स्तर हैं। कोशिश करो वो लोग सुधरें, वो हमारी संगत में आए। हम उनसे नफरत नहीं करते, नफरत नहीं करना, नफरत नहीं करते। लेकिन हम मानते छुआछूत को भी हैं। अब जो मीट खा रहा है, मान तो लो, हम उसके साथ अब कोई उसके खाने को नहीं। संग एक तरफ वो मीट खा रहा है, हम उसके संग हम कैसे हम खा सकते हैं? कैसे खा सकते हैं? उस समय वैसे भी नहीं खा सकते। हम तो छुआछूत भी है। ये कहते हैं हम तुम्हारे यहाँ खाना भी नहीं खाएंगे भैया, भैया खा लेंगे। हाँ, छुआछूत तो है, छुआछूत मैं मानता हूँ, छुआछूत उसे की है, खान लेकिन पान की, आपके शरीर से थोड़ी है। लेकिन दिल से नफरत नहीं है। हाँ, कि वो जगह कैसे, उसके अंदर भी तो दिव्यता है, उसके अंदर भी तो आत्मा है, वही चीज है, उसके अंदर भी दीपांश है। हाँ। ये है चक्कर का भी ये है। अब ओशो ने ये बात लिखी, पिछला जन्म, ऐसे कि जातक कथाएं हैं गौतम बुद्ध की, तो उसमें पिछले जन्म की कि पिछले जन्म में तुम क्या थे, इस तरह गौतम बुद्ध बताया करते थे। तो ओशो के पास एक औरत पहुंची, अब वो पीछे पड़ गई कि बताओ पिछले जन्म में हम कौन थे, पिछले जन्म में कौन थे। तो ओशो कहे हमसे ना पूछो, कि उससे तुम्हें दिक्कत भी हो सकती है। अब जो पिछले जो हो चुका सो हो चुका, अब तुम साधना अपनी अच्छी करो। वो बताने काबिल नहीं है। तो कि बताओ, नहीं वो पीछे पड़ गई। तो उन्होंने बताया, कि बताया तुम पिछले जन्म में तुम वैश्या थी। अब उसका दिमाग खराब हो गया। तब वो सुन कहा, देखो कि हम पहले ही कह रहे थे तुमसे, हमसे पूछो नहीं, क्योंकि पिछली जन्म में कंडीशन नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव है तो सही है, इसीलिए किसी को एहसास बताना भी नहीं चाहिए। और जो गलत एहसास हो रहे हैं, हम सपना गलत जो देख रहे हैं या कुछ एहसास हो रहे हैं, उसको हटाते जाओ, मालिक छोड़ दो। ये है। हमने गुरु मंत्र लिया, उससे पहले एक बार हमें सपना आया, तो शंकर जी को हमने ऐसे ही देखा आसमान में, जैसे ऐसे देख रहे, तो शंकर जी का मंदिर बहुत अच्छा बना, शंकर जी को देखा हमने, त्रिशूल लिए। ऐसे एहसास होते हैं, और ये एहसास होना अच्छी बात है, देवी देवताओं के दर्शन होना। और जो देवी देवता भी क्या है, ब्रह्मांड चेतना है, वो हमारे अंदर भी सब चेतना सब जगह है, नहीं वो सर्वव्याप्त है। और उसी चेतना में ही विभिन्न स्तर हैं, अनंत स्तर हैं, उसी में देवी देवताओं के भी स्तर हैं। तो हमारी चेतना जिस स्तर पहुंच जाती है, उसी स्तर के एहसास होते हैं। हमारे गुरु जी ये बात कहते हैं। ओम शांति। और वो गीता में लिखा है कि मृत्यु के टाइम हम जैसा नजरिया रखते हैं, वैसे ही भविष्य बनता, वैसे ही उसी योनि में चला गया। वो कौन थे, जड़ भरत थे, कौन थे, आखिर में हिरनी से उन्हें मोह हो गया था। हाँ। तो हिरनी बन गया, बच्चा ऐसा है, हिरनी बच्चा, जब हिरनी ने कुलाच मारी तो बच्चा उसका पेट से निकल गया, गावन थी वो, कोई शेर और पीछे पड़ा था। तो बच्चा उन्हें पाल लिया था। तो बच्चा पाल लिया था, तो बच्चा को उन्हें पालते उन्हें बच्चे में उनका मतलब ध्यान रह गया, और उनका मोक्ष नहीं हुआ। चेला को उनके पता लगा हमारे गुरु जी का मोक्ष नहीं हुआ, तब फिर से उन्हें जन्म लेना पड़ा। तो हिरनी की माँ में चले गए थे वो, जिसकी तुम उसमें चले जाओ उसी तो इसीलिए गीत फिर उन्हें हिरनी से उसे बरी कराया, बाद में फिर वो संत हुए, तब उनका मोक्ष हुआ। तो इसलिए श्री कृष्ण भी कहते हैं मृत्यु के टाइम पे हमारा कैसा नजरिया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मृत्यु के टाइम पे हमारा नजरिया अच्छा तभी बनेगा जब हम पहले से ही अभ्यास में होंगे, हर हालत में हम ये अध्यात्म में होंगे, आदत में होंगे। इसीलिए आदत समझ गई तो हो गया भजन। यही है, मन की तरंग मान लो बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन। और इसीलिए हमारे यहाँ कहा जाता है अभ्यासी, हमारे यहाँ शिष्य और गुरु नहीं कहा जाता है, हमारे यहाँ प्रशिक्षक और अभ्यासी कहा जाता है। निरंतर अभ्यास में रहो आप। क्योंकि विश्वामित्र भी फिर जय भी तो कही, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दान हराम है, पूछो वेद पुराण। लेकिन एक बात और भी कही गई, जो यहाँ चक्र है, इस चक्र के ऊपर यहाँ तक तो आप भी अपने बढ़ सकते हो। यहाँ जो कंठ चक्र है, इसके ऊपर आपको गुरु की बहुत जरूरत है। गुरु ही, और जितना आप ऊंचे बढ़ोगे उतने ही गुरु की और ज़्यादा जरूरत है। जैसे आप पहले मंजिल पहुँच गए,
फिर दूसरे मंजिल पहुंच गए, फिर 10 मंजिल पहुंच गए, फिर 20 मंजिल पहुंच गए। अब जब गिरोगे, जितनी ऊंचाई पे होगे उससे नीचे ज़्यादा गिरो। हाँ, जब गिरोगे तो उतने तो जहाँ चोट लगेगी आपको, तो उस समय गुरु की जहाँ जरूरत है। ज़्यादा जरूरत होती है। हाँ, तो इसलिए निरंतर अभ्यास में रहना जरूरी है। विश्वामित्र नहीं डगमगा गए, वो तो दूसरी धरती बनाने के लिए तैयार थे, दूसरा स्वर्ग बनाने की क्षमता हो गई उनमें। उन्होंने ना जाने प्रकृति क्या क्या चीज़ें बनाई, प्रकृति विज्ञान उनके अंडर में आ गया था, कुछ चीज़ें आ गई थी। नारियल बोरा बता रहे उन्होंने ही बनाया, ये तब भी डगमगा गए। सही बात है। हाँ, जो जगत मूल सेंटर पहुंच जाए वो भी डगमगा सकता है। वो भी हाँ सही बात है। इसीलिए निरंतर अभ्यास में जरूरी है। अहंकार नहीं आना चाहिए। अहंकार नहीं, अहंकार आखिर आप ईश्वर के चरणों में पहुंच जाओ तब भी अहंकार आ सकता है कि लो हम तो वहाँ पहुंच गए, हमें भगवत्ता प्राप्त हो गई, तब भी अहंकार आ सकता है, तब भी गिर जाओगे आप। हाँ, इसलिए निरंतर अभ्यास जरूरी है। बंद करो खाना, मतलब जब लेकिन एक बात है, विरोध नहीं करना चाहिए। सबके अलग अलग स्तर हैं, ब्राह्मण सबके अलग अलग स्तर हैं। कोशिश करो वो लोग सुधरें, वो हमारी संगत में आए। हम उनसे नफरत नहीं करते, नफरत नहीं करना, नफरत लेकिन हम मानते छुआछूत को भी है। अब जो मीट खा रहा है मान लो, तो हम अब उसके संग एक तरफ वो मीट खा रहा है, उसके संग हम कैसे खा सकते हैं? कैसे खा सकते हैं? उस समय वैसे भी नहीं खा सकते। हम तो छुआछूत भी है। कहते हैं हम तुम्हारे यहाँ खाना भी नहीं खाएंगे भैया, भैया खा लेंगे। हाँ, छुआछूत तो है, छुआछूत मैं मानता हूँ, छुआछूत उसकी है, लेकिन आपके शरीर से थोड़ी है। लेकिन दिल से नफरत नहीं है। हाँ। कि वो जगह कैसे, उसके अंदर भी तो दिव्यता है, उसके अंदर भी तो आत्मा है, वही चीज़ है, उसके अंदर भी दीपांश है। हाँ। ये है चक्कर।